प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन आए फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन आए फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन आए साथ फेरे। डॉक्टर साहब, भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? शिवम, इनको पहली बार दिल का दौरा पड़ा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वाह, तुम्हारा बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरा किए बगैर कहीं जाने वाला नहीं है माँ। सात वचन सात फेरे लेते वक्त मैंने अग्नि देवता से एक ही आशीर्वाद मांगा था कि मैं जीऊंगी सुहागन बनकर और मरूंगी भी सुहागन बनकर। तुम्हारी जगह मेरे दिल में माँ, आओ मेरे पास बैठो। तुम सारा दिन भाई भाई कहते नहीं थकते हो, और वो अंदर ही अंदर सब माल दबाए बैठे हैं। भावना हमारे लिए ऐसे विचार रखती है। ये सब वो धन दौलत है जो मैंने तेरे जीजाजी से छुपकर जमा किया था। 10 लाख का माल है ये। 10 लाख? अरे इस कमरे में 10 लाख का माल छिपा था है, और मुझे पता तक नहीं। अरे भगवान, काश तूने मुझे कुत्ते की नाक दी होती। अरे सूंघकर माल तो पार कर लेता। अरे क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना है। हाँ मैं बता रही हूँ ना, रुक। ये ले, क्या है ये मेरा अकाउंट नंबर है। इस बात का पता तेरे जीजाजी को नहीं है, और भनक लगनी भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। सुन, मेरे अकाउंट में ये सब जमा करके आ। वो क्या है ना रसिक, कि अभी घर से निकलना मेरा पॉसिबल नहीं है ना, तो ये काम तू कर दे मेरे भाई। हाँ तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं ये सारे पैसे ना ठिकाने लगा दूंगा। क्या? अब मेरा मतलब है ये सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में सुरक्षित जमा करा दूंगा। अरे जा जल्दी जा, वरना बैंक बंद हो जाएगी। जा। हाँ हाँ, जा रहा हूं ना। वारी किस्मत, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। दीदी इसकी सही जगह मुझे अच्छी तरह पता है। अरे क्या सोच रहा है, जल्दी जा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। हाय माता रानी दी सो, अब जिसको हर जाना भरना है वो भरे। मेरा धन दौलत तो सही सलामत है। देखो आराधना, इस तरह खाना पीना छोड़कर भूख हड़ताल करके हमें क्या दिखाना चाहती हो? इस काम पर कोई असर नहीं होगा। चलो खाना खा लो। और वैसे भी अब तो तुम दुल्हन बनने वाली हो ना, और अगर हमारी दुल्हन का चेहरा फीका दिखेगा तो दूल्हे राजा हमसे नाराज हो जाएंगे ना। चलो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, ले जाइए खाना यहाँ से। आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। जानती हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भैया भी ठीक से खाना नहीं खा रहे। चलो आप अपने इस उपवास का समापन कर दो और एक अच्छी बहन का फर्ज निभाओ, और इस दुख भरे माहौल में ढेर सारी खुशियां भर दो। आपको जो कहना था कह चुकी, अब जाइए यहाँ से।
जाओ, लेकिन उसके पहले कुछ तो खा लो। लो, पहले अपनी वाला तो खा लो। खाना नहीं खाना मुझे, चाहिए यहाँ से। बहुत पत्थर दिल हो तुम्हारा तो चली जाइए ना यहाँ से। किसने कहा आपको सिर फोड़ने के लिए? चली जाऊंगी आराम। अपने पिता समान भाई को दुख देना कोई अच्छी बात नहीं, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मुझे एज इट इज वही डिजाइन चाहिए जिनका ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया था। ओके, नाउ डू इट। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी पसंद की गई डिजाइन आराधना को पसंद आएगी? मतलब ये कहाँ से लगता है कि हमारे घर में शादी का माहौल है, हर तरफ मातम ही मातम छाया हुआ है। पिछले 3 दिनों से आराधना ने कुछ नहीं खाया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं उसके पास गई थी खाना लेकर, लेकिन फिर से उसने खाना फेंक दिया। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। 2-3 दिन में लड़के वाले आ जाएंगे और उसकी अगर ऐसी ही हालत रही तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? देखता हूँ कैसे खाना नहीं खाती है ये लड़की। देखिए, आप अभी उसके पास मत जाइए, क्योंकि अभी वो आपकी बात नहीं सुनेगी। आप जो भी बोलेंगे उसका सामने से जवाब दे देंगे। भगवान करे इसकी जल्दी से शादी हो जाए और मैं गंगा नहाऊं। Hello. Yes. This is Joseph's residence. I am his father, Peter D'Souza. What? One minute. Just hold on, sir. Hold on. Joseph. Hey, Joseph. What happened, Dad? अब चिल्ला क्यों रहे हैं? Yeah, man. ये तुम वो जॉब का वास्ते इंटरव्यू दिया था ना? हाँ। उसका फोन है। टिक टॉक। Hello. Yeah, this is Joseph here. Oh, okay, thank you very much. अरे Dad, अरे मेरी जॉब हो गई, 50,000 सैलरी. Oh God, thank you very much. What are you saying? Yes, Dad, yes. I'm so happy. Dad, ये मेरा जॉब पक्का है, कोई झोल-झाल नहीं. इसलिए आज अपनी नौकरी से रिटायर होंगे. अब मैं काम करूंगा, आप सिर्फ रेस्ट करेंगे डैड, सिर्फ रेस्ट करेंगे आप. अभी हम कुछ बोलेगा? प्लीज. I am very happy you got the job. I am very happy. क्या है ना, फादर बहुत खुश होता है जिसका सन कमाने का लायक होता है. तुम्हारा फादर है पीटर डिसूजा, अभी बुढ़ा हुआ नहीं है और जास्ती काम करने को मांगता. जास्ती काम करेगा जास्ती जवान रहेगा. इसलिए तुम्हारा ये फादर खाली बैठेगा नहीं. खाली बैठेगा तो आखा दिन दिमाग में शैतानी घूमता. वो बोलता ना, खाली दिमाग शैतान का घर, अपन कभी शैतान बनने का नहीं है. और डैड देखो, जॉब तुमको मिल गया, छोकरी तुम ऑलरेडी पसंद किया है. अभी तुम फटाफट शादी भरा और छोकरी के साथ एक क्रिकेट का टीम तैयार कर दो. उसके बाद तुम्हारा ये फादर रिटायर हो जाएगा. डैड, मैं आपसे कभी नहीं जीत सकता. Of course, how can you win? After all, I'm Peter D'Souza, father of Joseph D'Souza. अभी हम जरा चर्च हो गया था, गॉड को थैंक यू बोल के. ओके? हे भगवान, जिंदगी किस दोराहे पर आकर खड़ी है. एक तरफ दुनियादारी है
तो दूसरी और मननी। कौन सा रास्ता अपना? किधर जाऊं? जोसेफ, आराधना, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? अरे तुम्हें गुड न्यूज़ देना है, मेरी जॉब पक्की हो गई है। जोसेफ, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आराधना, व्हाट हैपेंड? तुम्हारी आवाज, तुम ठीक तो हो? जोसेफ, 3 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। What? But why? शायद मेरी हालत देख के भैया का दिल पिघल जाए। ओह आराधना, ये तुमने क्या किया? तुम्हें मेरी कसम है, तुम कुछ खा लो। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपना खा लूंगा। मैं डैड को जल्दी सब कुछ बता दूंगा। You please don't worry. Promise तुम भूखी नहीं रहोगी। रहोगी। I promise. जोसेफ, लगता है कोई आ रहा है। मैं फोन रखती हूँ। भूखे रह के क्या साबित करना चाहते हो? झुकाना चाहती हो इनको? नहीं आराधना, अब हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारे लाड प्यार, तुम्हारी शराफत का अब तक खूब नाजायज फायदा उठाया तुमने, लेकिन अब नहीं। अब और मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारी आराधना। खाना नहीं खा रही हो तुम? खाना नहीं खा रही हो ना तुम? मैं खिलाता हूँ। कैसे नहीं खा रही हो? खाओ, खाओ आराधना, खाओ। भैया, मैं नहीं खाऊंगी। खाओगी कैसे नहीं? खाओ। अरे खाओगी कैसे नहीं तुम? क्या कर रहे हैं आप? खाओ। छोड़िए, छोड़िए आराधना को। उठिए। आप लोग मेरी जिंदगी पे हाथ चढ़ा सकते हैं, मगर मेरी मौत पे नहीं। आराधना, तुम्हारी मौत को भी तुम्हारे पास आने से पहले मेरी इजाजत लेनी होगी। आराधना, मेरी रगों में एक राजपूत मां का खून दौड़ रहा है, और राजपूत अपने वचन के लिए, अपनी आन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। वसुधा चाची की अमानत है मेरे पास, उनके घर का हिस्सा होकर इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वैसे भी मैंने हारना सीखा ही नहीं। आप मुझे प्यार करने से रोक नहीं पाए। इससे बड़ी हार क्या होगी आपकी? आराधना, जिस लड़के के नाम की माला तुम जप रही हो ना, अगर मैं चाहूं उसे चुटकियों में फंस सकती हूं। इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारी शादी निश्चित तारीख को निश्चित मुहूर्त पर हो जाएगी, और शिवम की दुल्हन बनकर तुम्हारी विदाई इस घर से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस्टर नितिन मल्होत्रा, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए। मेरी शादी उसी निश्चित तारीख को, उसी निश्चित मुहूर्त में होगी। मैं इस घर से दुल्हन बनके बिता लूंगी, मगर मेरा दूल्हा शिवम जोसेफ होगा।
और आपके पास तमाशा देखने के सिवाय और कोई चारा नहीं। समझ गया? हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? जिस बहन ने अपने इस भाई की उंगली पकड़कर चलना सीखा, आज वही बहन अपने भाई को चुनौती दे रही है। बहुत खूब आराधना। क्या कहा तुमने? मिस्टर नितिन मल्होत्रा। खूब सिला दिया तुमने हमारी परवरिश का। जिस इंसान ने बाप, भाई, दोस्त, माँ ये सब बनकर अपनी प्यारी सी बहन को प्यार, ममता और स्नेह से सींचा है, आज वही कली कांटा बनकर नशा पर नशा शुभ हो रही है। बेटियां अपने हाथों से घर की मान मर्यादा बढ़ाती है, ससुराल जाकर अपने मायके का नाम रोशन करती है। लेकिन तुमने तो अपने मायके को बदनाम करके रख दिया। अच्छा आज माँ बाबूजी जिंदा नहीं, वरना तुम्हारा ये रूप देखकर वो तो जीते जी ही मर जाते। जानती हो आराधना, बहुत बहुत फक्र होता था मुझे ननद के रूप में तुम्हें पाकर। मुझे हमेशा बहुत फक्र महसूस हुआ। हमेशा यही सोचती थी कि काश तुमने मेरी कोख से जन्म लिया होता, और हमेशा यही दुआ करती थी कि हर घर में तुझ जैसी लड़की पैदा हो। लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर लड़कियां ऐसी होती हैं तो कभी भगवान किसी को ऐसी लड़की ना दे, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह खून के आंसू रोना पड़ेगा। करोड़ की रकम कोई कम नहीं होती। मैं वीरेंद्र की चिंता समझता हूं। शिवम बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अपनी कंपनी की? आप चाचा जी, जयपुर कंपनी के ऑर्डर को पूरा करने में कंपनी का सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। शिवम बेटा, वो ऑर्डर कब तक पूरा करके भेजना है ताकि पैसा रिलीज हो सके? अब चाचा जी 2-3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। भाई साहब, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लगता है शिवम की शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। अभी शादी तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमें वीरेंद्र की चिंता है, और उसकी चिंता तभी दूर होगी जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चाचा जी, क्यों ना हम इस घर को गिरवी रखते हैं? नहीं, सीमेंट और ईंट का बना हुआ घर नहीं है।
उसका घर, इस घर में उसकी आत्मा बसती है। अरे, मैं कैसे भूल सकता हूँ लम्हे? इतनी मेहनत से खून पसीना एक करके उसने ये प्यारा सा आशियाना बनाया था। कैसे भूल सकता हूँ बेटा? और कैसे भूल सकता हूँ उसकी आंखों में वो खुशी की चमक, उसके होठों पर जीत की मुस्कान। इस घर में मेरे दोस्त की आत्मा बसती है। आत्मा, ये घर मेरे दोस्त का गुरूर है और मैं उसके गुरूर को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ, खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए, फिर कोई तूफान भी आए घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ, ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और